देखो 20,000 रुपए के अराउंड तीन प्रबल दावेदार आते हैं। एक है यहाँ पे Vivo T4, दूसरा है Moto H60 Fusion, तीसरा है CMF Phone 2 Pro। तीनों ही रिसेंटली लॉन्च हुए। आई नो तीनों के बीच में आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा ज्यादा बेहतरीन है, कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आज की वीडियो में फुल टू तीनों को कंपेयर करके आपको बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाके यार अभी तक आपने पानी नहीं पिया है तो एक सिप ले लो यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं भी एक सिप ले लेता हूं, तब तक आप सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज दबा देना अगर ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है और किसी भी मोमेंट पे वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाए। वैसे एक सिर्फ और ले लेता हूँ यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो एक चीज़ तो क्लियर कर देते हैं कि तीनों के ही बॉक्स में आपको केबल, कवर और चार्जर मिल जाएगा। हाँ, मोटो में आपको कवर नहीं आता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना और सभी के लिए यार ऑर्डर कर लेना। नीचे मैं टैग कर दूंगा तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। बट जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है वो है डिस्प्ले का। देखो एक तरफ आपको CMF में मिलती है पूरी फ्लैट डिस्प्ले, यहाँ पे Vivo में मिलती है क्वाड कर्व डिस्प्ले। बट जो मोटो है ये भी क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, बट इसमें जो कर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा निकल के आते हैं। मतलब अगर आप साइड में देखोगे ना, सबसे ज्यादा दिखने में इसमें आपको ये डिस्प्ले मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा बेहतर अगर आपको बेजल लेस वाला एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो भी आपको मोटरोला के अंदर मिल जाएगा। अगर Vivo और CMF के कंपैरिजन में देखा जाए, वैसे CMF को तो देखो तो थोड़ा मोटा और भी ज्यादा बेजल्स लगते हैं फ्लैट डिस्प्ले के साथ। थोड़ी यूनिफॉर्म इन्होंने दिए हैं, बट थोड़े और पतले होने चाहिए थे और भी ज्यादा अच्छा होता। बट हाँ, डिस्प्ले क्वालिटी वाइज भी अगर आप देखोगे, वैसे तीनों में 4K HDR का सपोर्ट आता है। तीनों में कलर्स वगैरह ठीक निकल के आते हैं। यहाँ पे मोटो देखो थोड़ा सा सैचुरेट करता है, जो Vivo है थोड़ा सा रेड टोन डालता है, जो CMF है दोनों का ही बैलेंस साइड में मुझे यहाँ पे लगा है। वैसे कलर्स वगैरह, डीपर ब्लैक्स वगैरह तीनों की एमोलेड डिस्प्ले के आपको अच्छे मिल जाते हैं। बट डिफरेंस मोटो में एक निकल के आता है ना कि ये 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, जहां पे Vivo और CMF फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले को यूज करते हैं। तो थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी आप मोटो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज थोड़ा सा बेटर पॉइंट में यहाँ पे ऐड हो जाता है। वैसे हाँ, तीनों की आउटडोर विजिबिलिटी देख लो एक बार, मुझे देख के आप कमेंट करके बताओ कौन सा ज्यादा ब्राइटर लग रहा है। वैसे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तीनों ही ब्राइट इनफ है कि आपको इजिली विजिबल हो जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आपको तीनों में ही मिल जाएगा। वैसे तीनों में आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, क्विकली वर्क करता है स्मूथ एनिमेशन के साथ। CMF में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बता देना। लेकिन एक चीज तो मैं क्लियर कट बोलूंगा ना, देखो डिस्प्ले के साथ जो सबसे ज्यादा चीज जुड़ती है ना, वो है यार इसका जो साउंड वाला एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे मैं लिटरली बोलूंगा CMF ने पता नहीं क्या किया है। सिंगल स्पीकर इसके अंदर आता है, बट इसमें कोई बेस नहीं है, अच्छे से एनहेंस यहाँ पे स्पीकर नहीं है, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप इसको चाहे जितना लाउड कर लो ना, सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, जैसे फीचर फोन में किसी में सुन रहे हो। उसके कंपैरिजन में Vivo में भी सिंगल स्पीकर आता है, बट एक्चुअली में इसमें बेस थोड़ा सा बेटर मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें आप म्यूजिक वगैरह सुनो। बट सबसे ज्यादा बेटर यहाँ पे मोटरोला आता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लाउड होता है, अच्छी बेसियर म्यूजिक निकालता है। इसको बीट कर पाना मुश्किल है। वैसे हैप्टिक्स वगैरह तीनों में ही डिसेंट साइड में आपको मिलते हैं। बट यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या है? परफॉर्मेंस कौन सबसे ज्यादा दे रहा है, बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन है। क्योंकि यार देखो CMF Phone 2 Pro है, इसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला चिपसेट मिल जाएगा। जहां पे मोटरोला है इसके अंदर भी MediaTek Dimensity 7400 मिल जाएगा। बट जो Vivo है इसमें Snapdragon का 7S Gen 3 वाला चिपसेट मिलता है। सबसे पहले आप ऑन पेपर एंथुतु स्कोर में ध्यान दो, Vivo सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है और मोटो CMF आसपास है। Geekbench में भी सिमिलर चीज मिल जाएगी, इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी सिमिलर चीज आप देख सकते हो। बट थोड़ा सा चेंज पता है, आपको UFS स्टोरेज मिलेगा। वैसे तीनों में 2.2 है, बट रीड एंड राइट स्पीड यार CMF में काफी ज्यादा निकल के आ रही है। क्या इसका फर्क पता चलेगा? थोड़ा सा पता चलता है। देखो अब डे टू डे यूज में आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे CMF एंड मोटो मैंने साइड बाय साइड लिया, आपको ऐप ओपनिंग करके भी दिखाऊंगा। देखो एप्स दोनों में सिमिलर टाइम में ही ओपन हो रहे हैं, बहुत बड़ा वाला फर्क नहीं है। इवन यहाँ पे जो ऑलरेडी ओपन ऐप है उनको मैं जल्दी जल्दी भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी आप एनिमेशन में नोटिस करोगे उतना कोई लैग नहीं मिलता है, ना ही उतना कोई जिटर्स मिलते हैं, दोनों ही ठीक वर्क करते हैं। हालांकि हाँ, अगर आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग या हैवी चीज दोनों पे ही थ्रो करोगे ना, कुछ कुछ जगह पे इनके UI में जिटर्स आपको महसूस हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल चीजों में, हल्के फुल्के कामों में कोई दिक्कत नहीं देगा, हैवी थोड़ा सा थ्रो करोगे तो दोनों ही जिटर्स मार जाएंगे। ये सिमिलर चीज जब मैंने यार CMF और Vivo का भी नोटिस करा, जैसे एप्स वगैरह नॉर्मल ओपन करे, दोनों ही नॉर्मली फास्टर ओपन हो रहे हैं, दोनों के एनिमेशन आपको ठीक मिल जाते हैं। और जब जल्दी जल्दी एप्स ओपन एंड क्लोज भी किया, वहां पर भी आप एनिमेशन को चेकआउट कर सकते हो, दोनों में ही ठीक निकल के आता है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मैं कहूंगा कभी कभी यार Vivo के एनिमेशन जिटर्स मारते हैं। वैसे जैसे मैंने बताया दोनों में
मल्टीटास्किंग करोगे ना, थोड़े बहुत जिटर्स दोनों की ही यूआई आपको निकाल के देगी। मतलब डे टू डे यूज में ना तीनों में आपको कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पता चलने वाला है। बट जब मैं यार काइन मास्टर के अंदर थोड़ी हैवी एडिटिंग करने गया, मैंने तीनों में सेम फाइल लेके तीनों को एक साथ रेंडर करा है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मोटो आया, सेकंड नंबर पे CMF एंड वीवो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आया है। और तीनों में बहुत बड़ा वाला मेजर फर्क नहीं पता चला। मतलब इससे एक चीज थोड़ी सी क्लियर होती है ना कि आप डे टू डे यूज ले लो या थोड़ी हैवी यूज भी ले लो, तीनों बहुत सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन यही चीज और देखने के लिए मैं थोड़ा BGMI के अंदर भी गेमिंग करने गया, तीनों में फिलहाल 60 FPS ही BGMI में अनलॉक मिलता है और तीनों टिक के 60 FPS की गेमिंग करा देते हैं। चाहे आप CMF Phone 2 Pro में गेमिंग करो, चाहे आप Moto H60 Fusion में गेमिंग करो, चाहे आप Vivo T3 के अंदर गेमिंग करो, तीनों 60 FPS में अच्छी खासी वाली गेमिंग आपको जो टिक के होती है ना वो करा देते हैं। और तीनों में से किसी में मुझे कोई हीटिंग वाली समस्या भी नहीं मालूम दी। तो यहाँ पे यार तीनों ने कूलिंग चैम्बर भी अच्छा सा लगा रखा है। बट हाँ, एक चीज आपके ऊपर प्रेफरेंस में थोड़ी जा सकती है कि CMF Phone 2 Pro थोड़ा फ्लैट डिजाइन के साथ है तो होल्ड करने में थोड़ा बेटर लग सकता है। सिमिलर चीज मैं Vivo के साथ भी कह सकता हूँ, क्योंकि हल्के से कर्व्स के साथ है, ये भी थोड़ा होल्ड में बेटर आता है। जहां पे जो मोटो है ये थोड़ा कर्व ज्यादा रहता है ना, तो इसमें थोड़ा होल्ड करने में लोगों को दिक्कत आ सकती है गेमिंग के टाइम में। थोड़ा सा ये स्लिमर साइड में भी है, तो उस हिसाब से अपना आप देख सकते हो। वरना तीनों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सिमिलर है, इन द फ्यूचर भी काफी सिमिलर रहने वाली है। बट एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मोटो में कैमरा यूआई में लैग मिलता है, सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ये CMF थोड़ा बहुत देता है और Vivo तो बिल्कुल ही नहीं देता है, ये मोटो आपको देता हुआ मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो जाती है। उसके साथ साथ एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि यार सॉफ्टवेयर किसमें ज्यादा बेहतरीन है। देखो तीनों में वैसे Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। CMF में आपको 3+6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस मिलेगा, मोटोरोला में 3+4 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस मिलेगा। बट Vivo में सिर्फ 2+3 ईयर्स का ही सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस मिलता है। Vivo यहाँ पे और भी बेटर कर सकता है कंपटीशन के मुकाबले अगर आप देखो। वैसे अगर जहां ब्लोडवेयर की बात रही, मोटो के अंदर क्लीनर मिलता है, CMF में भी क्लीनर मिलता है, Vivo के अंदर हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी मिल जाते हैं एंड कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लोडवेयर भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। कम सॉफ्टवेयर अपडेट और मोर ब्लोडवेयर Vivo आपको देता हुआ मिलेगा। वैसे लुक वाइज तो आप देख ही सकते हो तीनों का कंट्रोल सेंटर किस तरीके का मिलता है, कौन मॉडर्न ज्यादा आपको लग रहा है। आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने इजीली गैस कर लिया होगा। कमेंट करके बताओ, यहीं पे कमेंट करो फटाफट कि कौन सा सबसे पुराना आपको फील दे रहा है। वैसे यार देखो फीचर्स वाइज तीनों में ही कस्टमाइजेशन आपको नॉर्मली मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन के हो, एप्स वगैरह के हो, तीनों में ही ठीक यहाँ पे रहते हैं। इवन तीनों में ऐप लॉक करना हो आपको मिल जाएगा, ऐप को क्लोन करना हो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी तीनों ठीक वर्क करते हैं। बट एक चीज आपको और बताऊं, यहाँ पे जो Vivo है एंड जो CMF है, दोनों में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। CMF के लिए जब आप कॉल करो तो इनका जो विजिट आता है उसको आप ऑन कर दो तो वो चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर देगा। जहां पे मोटो में फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग का आपको चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करने का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीज हो जाती है। बट थोड़ी सी चीज और भी हो जाती है जब AI फीचर्स की बात करो। वैसे तीनों में सर्कल टू सर्च मिल जाएगा। अब जहां एडिटिंग वगैरह की फीचर्स की बात रही, मोटो और CMF दोनों ही गूगल फोटोज के एडिटिंग वाले फीचर को यूज करते हैं तो ठीक ठाक से रहते हैं। यहाँ पे Vivo में इनका खुद का मिलता है और भी कुछ थोड़े मोड़े AI फीचर्स तीनों में ही आप मान के चल सकते हो आपको मिल जाएंगे। तीनों में ठीक साइड यहाँ पे रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो CMF है, यहाँ साइड वाले बटन से ये एसेंशियल स्पेस का ऑप्शन मिलता है, इसको एज अ AI आप काउंट कर सकते हो। सिमिलर चीज यहाँ पे मोटो AI भी यहाँ पे कर लेता है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनली आई फील लाइक ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, मेरे उतना यूजफुल मुझे नहीं लगा। बाकी आप मुझे जरूर से बताइएगा लगा कि नहीं लगा। बट एक चीज मुझे लगी कि यार तीनों के ही अंदर NFC नहीं आता है, होना चाहिए था, थोड़ा अच्छा फीचर हो चुका है, अब यूज काफी ज्यादा हो रहा है, वो नहीं मिलेगा। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी तीनों में ही ठीक मिल जाएगी, 5G+ का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे SD कार्ड स्लॉट हाइब्रिड वाला आपको मोटो और CMF में मिलता है, ये Vivo आपको नहीं देता है। बट हाँ, जहां पे बिल्ड और प्रोटेक्शन की बात आती है, यहाँ पे यार CMF IP54 की ही रेटिंग देता है, जहां पे मोटो IP68 प्लस IP69 दोनों की रेटिंग देता है, और जहां पे Vivo IP65 की ही रेटिंग देता है। मतलब यहाँ प्रोटेक्शन वाइज मोटो अच्छा वर्क कर गया। मतलब फ्रंट में भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करोगे ना, CMF में पेंडा ग्लास है,
जहाँ पे मोटो में गोरिल्ला ग्लास 7 आई है और वीवो में कौन सा ग्लास है उसको स्पेसिफाई नहीं करा है, तो प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लेयर थोड़ा लगा लेना तीनों में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे बिल्ड वगैरह में देख रहा हूँ मोटो थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है। इवन अगर आप नॉर्मली भी देखोगे, बैक से लुक वगैरह भी देखोगे, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ही लोगे कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। वैसे मोटो ही है जिसके अंदर बैक में आपको वीगन लेदर मिलता है, अच्छी प्रीमियम फील जरूर से देता है। और मोटो थोड़ा स्लिम साइड में भी दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा आपको मिल जाता है। मिडिल फ्रेम वैसे इसका भी प्लास्टिक आपको मिलेगा, बट वन हैंड यूज आप इसके अंदर बहुत आराम से कर सकते हो। मतलब एक शॉकिंग वाली चीज अगर आपको बताऊं तो मोटो का वेट 181 ग्राम के अराउंड रहता है, सीएमएफ का वेट 185 के अराउंड रहता है, बट सीएमएफ में बैटरी मोटो से छोटी है। तो ये समझ सकते हो टेक्नोलॉजी या कौन सा क्या चल रहा है, तो वो वाली चीज़ आपको रहती है। वैसे हाँ, सीएमएफ भी हल्के साइड में ही आपको मिलेगा, बट हाँ बैक से ये भी प्लास्टिक आता है, इसमें भी वो मॉड्यूल है इनका थोड़ा सा अलग से लगाने उगाने वाला, तो वो भी आप लगा सकते हो। बट ये फ्लैट फ्रेम के साथ आता है, यूज़ करने में अच्छा है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा, बट थोड़ी चौड़ाई में ये ज़्यादा रहता है। जहाँ पे वीवो की बात रही, भाई सबसे बड़ी बैटरी है और उसके हिसाब से वेट भी इसका 200 ग्राम अराउंड रहता है। हैवी उतना ज़्यादा फील नहीं होता है क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने अच्छा सा करके रखा है। मिडिल फ्रेम हल्के से कर्व्स के साथ है तो इन हैंड फील में भी अच्छा हो जाता है। बैक से बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है तो लगता है कि भाई महंगा वाला फ़ोन यूज़ करा है, और मैट प्लास्टिक है तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस नहीं आएंगे। देखो तीनों से कंपेयर करोगे सबसे लाइटर साइड मोटोरोला है, सबसे अच्छी बैटरी के साथ, और सबसे बड़ी बैटरी चाहिए तो ऑफकोर्स वो वीवो ही आपको मिलेगा। जहाँ पे सीएमएफ में यार बैटरी थोड़ी और बड़ी करनी चाहिए थी यार, थोड़ा थोड़ा सा बटर कर सकते हैं। क्या कहते हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ कैमरा की बात आती है बहुत टक्कर वाला मुकाबला है भाई। देखो CMF फोन 2 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, इसमें OIS आपको नहीं मिलेगा, प्लस 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा। मोटोरोला में आप देखोगे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। वहीं पे वीवो में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ मिलता है, बस इसमें मेरे को कोई अल्ट्रा वाइड कोई माइक्रो नहीं, बस टाटा बाय बाय खत्म। ये ऐसे ही हो जाता है यहाँ पे। बट जो सेल्फी कैमरा है CMF में 16 मेगापिक्सल का है, मोटो में 32 है एंड वीवो में भी 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसका मतलब जान रहे हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मोटो और वीवो के अंदर दोनों में ही कर सकते हो। CMF जहाँ पे 1080p में रहता है, और ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज भी देखोगे ना तीनों ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट हाँ, डिटेल्स वगैरह के मामले में CMF उतना तगड़ा नहीं निकल के आ पाता है, जहाँ पे मोटो स्टेबिलिटी और वीवो कलर्स वगैरह के साथ थोड़े बेटर आगे यहाँ पे निकल जाते हैं। बट जहाँ पे बात रहती है बैक कैमरा से, वहाँ पे भी देखोगे तीनों ही 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट हाँ, एक स्मार्टफोन है जिसमें आपको OIS नहीं आता है, तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी को चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके की आपको मिल रही है। हल्का फुल्का चल के देख रहे हैं अब, क्योंकि इसमें AIS आता है ना, तो थोड़ी स्टेबल जरूर से होगी। थोड़ा जल्दी चल के भी देखते हैं, आ जाओ। और स्टेबिलिटी के साथ साथ देखो, अगर पीछे थोड़ी बहुत धूप थी तो अभी आप देखो अगर SDR वगैरह थोड़ा बहुत मैनेज यहाँ पे हो रहा है, या अगर मैं अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तीनों के ही बैक कैमरा से ठीक वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे निकल के आती है। कलर्स वगैरह भी तीनों देखो ओवरऑल ठीक ठाक सा ही यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, और स्टेबिलिटी भी ठीक है। मोटो में मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा लगी है, एंड वीवो यार कलर्स वगैरह को काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ पे मैनेज करके रखता है। बट हाँ, एक चीज़ और भी है कि यार अल्ट्रा वाइड मोटो और CMF दोनों में आता है। अगर आप पिक्चर क्वालिटी का यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो मोटो में थोड़ी ज़्यादा बेटर डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वैसे कलर्स वगैरह दोनों ही ठीक ठाक सा यार मैनेज करते हैं, उतना कोई खास दोनों में अल्ट्रा वाइड नहीं है, मतलब ना होने से बेटर है। मोटो में थोड़ा सा और बेटर आपको मिल जाएगा। बट जहाँ पे मेन सेंसर की बात आती है, भाई तीनों ने धमाका जरूर से मचा के रखा है। मतलब अगर आप डे लाइट में शॉट्स वगैरह देखोगे ना, कि जहाँ लाइटिंग कंडीशन बहुत सही है, तो तीनों ही बहुत सही वर्क कर लेंगे। बट तीनों में से अगर आप किसी को भी बहुत हार्श लाइटिंग दे दो कि एकदम भयंकर लाइटिंग आ रही है बैकग्राउंड में, जहाँ पे मैनेज करना मुश्किल है, वहाँ पे सिर्फ भाई वीवो ही अपना झंडा गाड़ पाता है। मतलब एकदम अच्छी तरीके से मैनेज करता है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो स्किन टोन हो, चाहे वो HDR को मैनेज करना हो, वीवो से बेटर कोई नहीं कर सकता। इवन बैकग्राउंड में भी जब हार्श लाइटिंग है वहाँ पर भी नोटिस आप करोगे मोटो भी यहाँ पे यार फेल हो जाता है, कभी कभी ओवर एक्सपोज कर देता है इमेजेस को। इवन CMF तो भाई सिमिलर चीज़ यहाँ पे करता है मोटो जैसा। डे लाइट में हार्श लाइटिंग कंडीशन में तगड़ी जगह पे ना
सिर्फ वीवो अच्छा सा वर्क करता है, स्किन टोन भी उसमें ज़्यादा बेटर रहती है। आप भी ज़रूर से देख के मुझे बता देना, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ जब मैंने लो लाइट के अंदर भी नोटिस करी ना, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे लो लाइट में यार वीवो के शॉट एक्सेप्शनल निकल के आते हैं, डिटेल्स अच्छे से मैनेज करके रखी हुई है। यहाँ पे ये मोटो के अंदर मैंने देखा है थोड़ा सा ओवर कॉन्ट्रास्टी वाला ट्यून आपको मिल जाएगा, सैचुरेट हालांकि यार यहाँ पे मोटो भी थोड़ा बहुत करता है, और जो CMF है ये भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोई वाला इफेक्ट लगाने की कोशिश करता है, बट CMF में यार डिटेल लो लाइट के अंदर पता नहीं क्यों मिस आउट हो जाती है, वो उतनी अच्छी डिटेल को मैनेज नहीं कर पाता है CMF। हालांकि CMF में जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे वहां पे 2x वाले शॉट्स वगैरह अगर आप देखोगे तो डिटेल्स ऑफ कोर्स ये मोटो एंड वीवो से थोड़ी सी बेटर निकल के आती है, बट वहीं पे कलर्स को मैसअप कर देता है। मतलब लो लाइट में तो यार ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कलर्स को, कभी एकदम डार्क आ रही है, कभी ठीक निकल के आ रही है। और ये सिमिलर चीज अगर आप डे लाइट में भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी नोटिस कर पाओगे कि यार मोटो और वीवो 2x में ना ज्यादा बेटर शॉट्स को क्लिक कर रहे हैं, जबकि दोनों के अंदर कोई डेडिकेटेड सेंसर नहीं मिलता है। जहाँ पे CMF में मिलता है, CMF बस आउटडोर में अच्छी लाइटिंग है तो ठीक फोटो निकाल देगा, बाकी अपने अलग से जोर लगाने में ना इसकी हालत थोड़ी सी टाइट हो जा रही है। मतलब फिलहाल कैमरा में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है CMF को, और ये चीज़ आई थिंक हम स्टार्ट से ही देखते आ रहे हैं कि जब भी नथिंग या CMF फ़ोन लॉन्च करता है स्टार्ट में इनका कैमरा कभी भी अच्छा नहीं रहा है। इनको टाइम हमको देना पड़ेगा 2-3 महीना, तब जाके डाउन द रोड थोड़ा इसको फिक्स कर पाएंगे। फिलहाल कैमरा वाइज जो है मोटो ठीक वर्क कर रहा है, वीवो बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है। और ये चीज़ सेल्फी कैमरा भी थोड़ा आप नोटिस कर पाओगे कि तीनों के जो शॉट्स हैं अच्छे यहाँ पे वैसे मिल जाते हैं। SDR मैनेजमेंट कभी कभी यार मोटो थोड़ा सा मिसअप कर देता है, बट ओवरऑल अगर आप डिटेल्स वगैरह देखोगे मोटो में ठीक निकल के आती है। वीवो में कभी कभी डिटेल्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बट ठीक है। यहाँ पे CMF भी देखोगे तो काफ़ी बेटर वर्क कर रहा है बैक कैमरा के मुकाबले। सेल्फी कैमरा CMF में थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे लगा है। I mean यार वही कैमरा की सिचुएशन अभी थोड़ी CMF में 19-20 यहाँ पे मिलती है। वैसे जहाँ बैटरी की बात रहती है, CMF 5000 mAh बैटरी 33 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है, मोटो 5500 mAh बैटरी 68 वॉट की चार्जिंग के साथ, और वीवो 7300 mAh बैटरी विथ 90 वॉट चार्जिंग। सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे वीवो देगा, सेकंड पे मोटो आ जाता है, एंड थर्ड पे CMF यहाँ पे निकल के आता है। तीनों का ही फुल रिव्यू मैंने अपलोड किया है, तो जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी अगर डिटेल में तीनों के बारे में कोई भी चीज़ आपको जानी है जो कि यहाँ पे मिस आउट हो गई है, वैसे अगर मैं आपको क्लियर कट थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो थोड़ा मिक्स साइड में अगर आप देखोगे मोटोरोला दोनों तरफ का मिक्स यहाँ पे निकाल के देता है। हालांकि हाँ मोटो में कैमरा UI में लैग आपको थोड़ा ज़रूर से मिलेगा, जिसको मोटो फिक्स कर दे तो बेटर है, वरना इनके कैमराज वगैरह तो अच्छे हैं, बिल्ड वगैरह भी अच्छी है, इवन बैटरी का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी तगड़ा निकल के आता है। अगर आप यहाँ पे वीवो के साथ जाओगे तो आपको अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस और कैमरा तगड़ा वाला मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छी है, बट हाँ इनका UI अपडेट का जो प्रॉमिस है वो थोड़ा कम हो जाता है, और UI भी उतनी मॉडर्न लुकिंग नहीं लगती है। जहाँ पे CMF ने यार अच्छी चीज़ें तो काफ़ी सारी इनके अंदर करी है, बट अभी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कि डे टू डे यूज़ में थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, जो कि CMF को फिक्स करने की ज़रूरत है। देखते हैं इन द फ्यूचर कितना फिक्स हो पाता है, किस तरीके से रहता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई चीज़ रह गई तो कमेंट करके बता दो। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।